में 4 से 7 ग्रहण पड़ते हैं तथा किसी किसी महीने में 2 ग्रहण भी पड़ जाते हैं। लेकिन इसमें केवल भौगोलिक घटना को ही अगर हम विशेष माने तो ठीक है, परंतु हर प्रकार के ग्रहण का जातकों पर प्रभाव कदापि नहीं आता। यह बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि अभी आने वाले कुछ ही दिनों में 3 ग्रहण का भ्रम बिना बात ही उत्पन्न करा जा रहा है तथा इन ग्रहणों के द्वारा जातकों पर ये प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव पड़ेगा। इससे बहुत सारे लोग परेशान होकर विभिन्न विभिन्न संशय पैदा करते हैं तथा सोचते हैं कि अकारण ही उनके ऊपर पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसी के संदर्भ में थोड़ा कुछ समझाना चाहता हूँ। पहली बात ये कि आने वाले 5 जून को जो ग्रहण पड़ रहा है वह चंद्र ग्रहण तो है, परंतु है यह एक आभासी आंशिक चंद्र ग्रहण, अर्थात जो ग्रहण पृथ्वी के द्वारा पूरे चंद्रमा को ढकने के उपरांत पड़ता है वह पूर्ण ग्रहण होता है। परंतु इस ग्रहण में केवल कुछ भाग ही चंद्रमा का ढकेगा तथा एक विशेष बात और है जो हम सभी को समझनी चाहिए, वह यह है कि यह ग्रहण तार्किक रूप से भी ठीक नहीं है। हाँ, कॉस्मिक घटना ज़रूर हम इसे कह सकते हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष के हिसाब से इस ग्रहण का कोई विशेष फल नहीं है, क्योंकि एक ओर तो यह आंशिक चंद्र ग्रहण है, दूसरा यह प्रतिछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण आंशिक खंडग्रास ग्रहण कहा जाएगा। इस ग्रहण का कोई विशेष फल ना तो होगा और ना ही राशियों पर इसका कोई घोर प्रभाव आएगा। अतः आप सभी लोग इसमें विशेष हानि ना तो समझें और ना ही मानें। एवं मेरा यह निवेदन भी है कि क्योंकि यह ग्रहण बाद के अंशों पर अर्थात वृश्चिक राशि के बाद के अंशों पर तो पड़ता है, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ने के कारण इस ग्रहण से होने वाली हानि अगर किसी को होगी तो वह बीमारियों को, खास तौर से कोरोना बीमारी को इस ग्रहण से हानि तो हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा हमारे ज्योतिष में फेफड़ों का कारक भी होता है तथा हर प्रकार के वायरस को ग्रहण करने का कारक भी चंद्रमा माना जाता है। अतः मेरा आप सभी से पुनः निवेदन है कि इस ग्रहण को लेकर किसी भी प्रकार से परेशान ना हो। धन्यवाद। एक बात और हम सभी लोगों को विशेष तौर पर समझ लेनी चाहिए कि क्योंकि हर प्रकार का चंद्र ग्रहण पूर्णमासी को पड़ता है तथा इस दिन रात्रि में ही पूर्णमासी 11:41 पर खत्म हो जाएगी तथा ग्रहण का जो प्रारंभ है वो 11:16 से होगा एवं ग्रहण लगभग 3 घंटे 15 मिनट पड़ेगा, क्योंकि इन 3 घंटे 15 मिनट में केवल ग्रहण का मुख्य अंश रात को लगभग 12:54 पर स्पर्श करेगा। तब तक पूर्णमासी खत्म हो चुकी होगी। इसीलिए भी यह ग्रहण तार्किक रूप से ठीक नहीं माना जा सकता। एक बात और विशेष है, वह यह है कि इस ग्रहण को अगर हम देखें तो प्रत्येक चंद्र ग्रहण केतु के द्वारा उत्पन्न होता है तथा केतु के द्वारा ही जब चंद्रमा का ग्रास होता है तो चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन चूंकि इस दिन और इस समय केतु धनु राशि पर है जबकि चंद्रमा वृश्चिक राशि पर है, अतः वृश्चिक राशि के चंद्रमा को ग्रहण का आभास तो होगा, लेकिन केतु के द्वारा वह ग्रसित कदापि नहीं किया जा सकता। इसीलिए भी यह आंशिक प्रतिछाया चंद्र ग्रहण कोई विशेष फल नहीं डालता एवं जब ग्रहण शुरू होता है तथा जब ग्रहण खत्म होता है तो लगभग 3 घंटे 15 मिनट का कुल समय है। इस दौरान 2 लग्न मकर और कुंभ बदल जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही ग्रहण में हमेशा एक ही लग्न रहता हो, परंतु यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए, क्योंकि मकर और कुंभ दोनों ही शनि के द्वारा बने हुए लग्न होते हैं तथा दोनों लग्नों का स्वामी शनि होता है। अतः मकर राशि पर बैठा हुआ मंगल उच्च का चंद्रमा को देखेगा तथा इसी राशि पर नीच का बृहस्पति एवं स्वराशि का शनि आपस में
ग्रहण के द्वारा निष्फल हो जाएंगे। अतः किसी भी रूप में अगर हम देखें तो इस ग्रहण की आम जनता को तथा 12 की 12 राशियों को कोई विशेष हानि कदापि नहीं होगी। अतः किसी प्रकार का भ्रम ना करें तथा स्वस्थ चित्त होकर आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए अपने सफल भाग्य की कामना करें, ऐसी मेरी आशा है। नमस्कार।